जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Hope so you are fine and enjoying good health. This is me, Sana Nazir Sheikh from the Scary ME group, and I'm working here as a parent and student moderator. So I'm doing here once again with an expert. That's Shield. That I'm just informing you that this session is going to brought to you by Shield. And today I have an expert on the board. That's Maria Khan. Welcome to board, Maria. How are you? I'm good, Alhamdulillah. What about you? I'm good, Alhamdulillah, perfectly fine. Can you please introduce yourself? Yeah, I'm a nutritionist and diet planner. और टॉपिक हमारा आपने दिया था कि विंटर में बच्चों की डाइट, ऐसा ही है सना? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। जी, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। इन्फेंट्स के बच्चों के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने सेशन में। और वन्स अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस जो था इंटरनेट का काफ़ी वर्स्ट गया, तो इसलिए मुझे अभी भी था कि शायद हमारा थोड़ा-सा हो। लेकिन अब ये है कि जो हमारा ये सेशन है ये शील्ड वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है, ये बताना था आपको। और दूसरी बात ये है कि जो न्यूट्रिशन है, हम बच्चों के हवाले से, सेहत के हवाले से जब बात करते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है, बेसिकली ये क्या चीज़ है जो हमें बच्चों में देखनी चाहिए? किस बात का मद्देनज़र रखना चाहिए? इसके बारे में आप थोड़ा-सा बता दो। सना, देखो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है BMI का, जी। बच्चों से रिलेटेड। ना हम बच्चों के वेट गेन पे कभी बात करते हैं, ना हम उनके वेट कम होने पे कभी भी डिस्कस करते हैं। अगर बच्चे का वेट कम है तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा। एज यूजुअल हम एज अ पेरेंट्स उसको बड़ा इजीली लेते हैं, जो कि गलत है। और अगर वेट गेन कर रहा होता है बच्चा, ओबेसिटी की तरफ जा रहा होता है, तो भी हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर वेट बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अपनी ही इस बात से मैं थोड़ा सा अगेंस्ट जाऊंगी सना, वो ये कि अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो फिर भी आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास गुडविल है। वो इस सेंस में कि आपके बच्चे के हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे। बच्चा अगर प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, मेल फीमेल दोनों, बॉय गर्ल दोनों, तो उसमें उसको अच्छा रिकवरी मिल जाएगी, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। प्लस फैक्टर आ जाता है अब बालों का, नेल का, स्किन का, वो इश्यूज उसको नहीं आते। ओबेसिटी से मुराद मेरी है कि अच्छा डाइट अगर बच्चा ले। थर्ड जो आता है वो ये आता है कि उसकी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसकी हाइट प्रॉब्लम नहीं करती, उसके पास फुल न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं ना। लेकिन वो फुल न्यूट्रिएंट्स हम क्या दे रहे हैं उसका जानना बहुत ज़रूरी है। अब वो बच्चा वेट कम में है जब भी हमारे पास, और अगर वेट ज़्यादा के साथ है तो भी हमारे पास। अब उसको किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, उसकी टोटल पर डे की कैलोरीज हमें कितनी मेंटेन करनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वो कभी किसी ने क्लियर किया ही नहीं, कभी किसी ने डिस्कस किया। ना गायनी की डॉक्टर करती है, ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट करता है, ना कंसल्टेंट करता है। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं हमेशा अपने जो भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या पेशेंट आते हैं, उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से आपने उसका टोटल पर डे की कैलोरीज निकालनी है कि आया उसको कैलोरीज कितनी नीड्स हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हम दे सकते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर वही बात करूंगी कि उससे फिर फर्क पड़ जाएगा कि आपके बच्चे के नेल भी टूट रहे होंगे, आपके बच्चे की स्किन भी डैमेज हो रही होगी, उसको अगर कोई वुंड आता है तो वो भी जल्दी से हील अप नहीं हो रहा। तो उसकी कॉजेज भी यही होते हैं ना कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी होती है और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो किसी भी एलर्जी से या किसी भी डिजीज से नहीं फाइट कर पा रहा होता। और फिर आखिर में फिर वही वाली बात कि हाइट के सबसे ज़्यादा इश्यूज हैं जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या बच्चे में देख रही होती हूँ। अगर हाइट कम है तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ती। अगर आप उसको फोकस नहीं करोगे, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे। देखो ना, अगर एक प्लांट में लेकर आती हूँ, ठीक है, उसको प्लांट को लाने के बाद ना मैं उसमें खाद डालूंगी, ना मैं उसमें पानी डालूंगी, ना मैं उसको सन बाथ दूंगी, तो लाजमी मुरझा जाएगा। हाँ, तो हाइट को लेकर मुझे ज्यादा इश्यूज इसलिए लगते हैं कि आप बॉडी वेट बढ़ा लोगे, स्किन अच्छी कर लोगे, बाल अच्छे कर लोगे, नेल अच्छे कर लोगे, लेकिन हाइट अगर 20 से अबव आप चले जाओ तो फिर बच्चों के रिश्ते आने खराब हो जाते हैं। इवन बॉयज में भी अगर हाइट के इश्यूज आते हैं तो आप सोचो कितना, मतलब बच्चा खुद कितना कॉम्प्लेक्स में होता है। तो हमारा तो टॉपिक और था विंटर से डाइट के हिसाब से था, लेकिन मैं इन चीजों को किसी भी अपनी वर्कशॉप में भी जाती हूँ, जरूर डिस्कस करती हूँ
कि सही। पेरेंट्स तक एक अच्छा मैसेज जाए, और मे बी कि हमारा ये मैसेज, हमारा ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो कारआमद साबित हो जाए। हम्म। अच्छा डॉक्टर मारिया, यहाँ पे आपने एक टर्म यूज की है बीपीआई के, हम काफी सारे पेरेंट्स को स्टार्ट में पता नहीं होता ये मेडिकल टर्म है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एब्रिविएशन पहले तो बताएं किस चीज का है, और जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप इसको कैसे रिकमेंड करते हो कि हम किसी बच्चे की हेल्थ के हवाले से किस तरह से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? हाँ सना, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हमें बच्चे का कैलोरीज मालूम करनी होगी कि पर डे उसकी कैलोरीज कितनी जानी चाहिए। जैसे एडल्ट में आता है कि 1000 कैलोरीज जो है वो फीमेल में चाहिए, और 2500 कैलोरीज जो है वो एक मेल जेंडर में चाहिए। इसी तरीके से बच्चों में भी ये कुदरती है कि 1500 कैलोरीज जो है वो बॉयज को चाहिए, और जो 1000 और 1500 कैलोरीज जो है उससे 500 कम कर दो तो वो इसको फीमेल यानी गर्ल को चाहिए बच्चों में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना होगा, और उसके हिसाब से फिर हमें डाइट प्लान्स करने होंगे। जो हम फ्रेंटी पापड़ और ये अजीब अजीब नाम कुरकुरे, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स आ गई हैं जिसमें कोई भी मैगी, इवन बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं जिसके नाम मुझे नहीं लेने चाहिए, लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं। मतलब लो कैलोरीज अगर मैं बात करूं तो पापे में 1 कैलोरीज बन जाती होगी। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेड बनती है, ब्रेड को फिर दोबारा से बेक करके पापा बनता है, रस्ट जिसको कहते हैं, उसमें भी फिर फुल कैलोरीज होंगी। लेकिन इन सारी चीजों में 0 कैलोरीज है। आप खुद बताओ ना कि आपकी जस्ट हंगर कंट्रोल हो जाती है उससे। हम ये वाली चीजें कब लेते हैं, आप और मैं स्नैक्स कब लेते हैं? जब हमें अपनी हंगर कंट्रोल करनी होती है, हम हैवी डाइट पे नहीं जाना चाहते तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं कुछ भी, कि हमारी भूख कंट्रोल हो जाए और हम डाइट कंट्रोल कर सकते। वो चीज हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, तो ये जुल्म नहीं है। तो अच्छा, अब बच्चों के हवाले से अगर डाइट प्लान हो तो क्या सजेस्ट करेंगे? कोई ऐसा डाइट प्लान आपने कोई अपने इसमें चार्ट में मेंशन किया हुआ है? चार्ट पे तो मेंशन मैंने नहीं करती हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि लोगों को गाइडलाइंस मिल जाती हैं, फिर वो क्लिनिक्स नहीं आते हैं, फिर वो रिकमेंड नहीं करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से उसके डाइट प्लान बना। अब सही है ना? हाँ, वो ऐसा करते हैं हम कि 1 बाय 1 करके, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं स्टॉप कर जाऊंगी, और जब मैं बोलूंगी तो फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी जी। तो ऐसा है कि जैसे अभी विंटर शुरू हो गई है, हॉलीडेज शुरू हो गए, तो उसमें आप मदर्स को स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगी, या उनको मैं गाइड करूंगी कि भाई आप पराठा लाजमी बनाएं सुबह, असली घी में बनाएं, क्योंकि असली घी आपका वेट नहीं बढ़ाता, आपके ब्रेन को एनर्जेटिक बनाता है, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट करता है। पुराने जमाने में जो दादी नानियां या 1.25 महीने के बाद या छठी चिल्लों के बाद जो असली घी का इस्तेमाल होता है, मोस्टली जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डाइट प्लानर्स हैं वो रिकमेंड नहीं करते। लेकिन मैंने स्टडी किया है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि 110% आपने असली घी लेना चाहिए। वो इसलिए लेना चाहिए कि वो आपकी सिर्फ बॉडी फैट नहीं बना रहा होता, आपकी मेंटलिटी बना रहा होता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके ब्रेन को एनर्जी दे रहा होता है, जो आपने लॉसेस कर दिए होते हैं डिलीवरी के बाद वो मेंटेन कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम बच्चों को जाएंगे तो बच्चा भी खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्टडी कर रहा है, प्ले कर रहा है, लड़ रहा है इवन, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। हमें ये सारी चीजें हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम इन सारी चीजों को काउंट नहीं करते। बच्चा है, खेल रहा है, बच्चा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चे का डेवलपमेंट टाइम है, ये उसकी बोन्स बन रही है, उसका ब्रेन बन रहा है, उसकी मतलब फैट बन रहे हैं, उसके हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, उसको प्यूबर्टी की तरफ जाना है। इवन 10 इयर्स तक आपने अपने बच्चे को इसी तरीके से पालना है जैसे एक माँ 1.25 महीने तक पालती, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। और वो हमें इसलिए करना है ताकि बच्चा जब हमारा प्यूबर्टी की तरफ आए, जब वो बलूगियत की तरफ आए, तो उसको कोई हार्मोनल इश्यूज ना आए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। हम क्या करते हैं, 18 साल के बाद उसको सर्च करना शुरू करते हैं और उसकी क्वेरीज शुरू करते हैं और उसको सोचना शुरू करते हैं। 20 साल में 22 साल में शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, 24 साल में फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मेरा बच्चा तो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, और मेरा बच्चा तो अल्लाह माफ करे कि अगर बॉय है तो वो फिर वो जी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, हाँ, ये वाली इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं ना। तो वो क्यों है, उसको पहले से स्टडी करना शुरू कर दी। माँ का जो रोल है ना वो कभी खत्म नहीं होता। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ 1.25 महीना नहीं, एक अच्छे बच्चे की डाइट मेंटेन, मतलब अच्छा बच्चा बनाना स्टडी के हवाले से नहीं, जिस्मानियत के हवाले से, ब्रेन के हवाले से,
स्टडी के हवाले से और उठने बैठने हर स्टाइल टोटली क्रेडिट जो जाता है वो माँ को जाता है। तो माँ का तो पीछा कभी नहीं छूटता। तो ये सारी चीजें तो एक मदर ने ही मेंटेन करनी होती हैं। मदर के साथ बहुत और सारे रिश्ते भी होते हैं जो उसको डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि एक आज हमारे पास पेशेंट आया और वो 7-8 साल की बच्ची थी। उनकी मदर फुप्पी आई साथ में, फुप्पो, उन्होंने ये कहा कि ये तो मैगी और स्पैगेटी के अलावा कुछ खाती ही नहीं। अब बच्ची अगर मैगी और स्पैगेटी के अलावा कुछ नहीं खा रही तो आप समझिए उसमें तो कुछ भी एनर्जी नहीं जा रही ना, आपका फ्यूल ही नहीं जा रहा बॉडी का। हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? आपका, मेरा, हम सब गंदम है, ग़िज़ा है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सिर्फ स्पैगेटी और मैक्रोनी तो नहीं है। इवन मैं थोड़ी सी मिसाल अपने घर की आपको दूंगी तो मेरे यहाँ मीठा हफ्ते में भी बहुत कम बनता है। जब गेस्ट आते हैं जब मेरे यहाँ मीठा बनता है। उसकी वजह यही है कि मतलब हम शुगर पे क्यों जाएं, वैसे ही महंगी हो रही। तो उसकी ऑल्टरनेट मेरे यहाँ जो है वो फ्रूट्स आते हैं, अभी भी भरे हुए होंगे। फ्रूट्स का रोल होता है कि बस वो आपने खाने के बाद फ्रूट्स खाने। और ये मेरे फादर का भी थोड़ा सा बना हुआ था शेड्यूल के खाने के बाद मीठा खाना है तो फ्रूट्स खाने, या फिर उनके पास रहते हैं और उनके पास मीठे मतलब वो बाहर वाले नहीं रहते थे। उनके पास गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और बाजरे की टिक्कियाँ, इस तरह के मीठे होते थे एनर्जेटिक, जो मतलब डेवलप कर रहे हैं, आपकी बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, आपको गर्माइश दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान के और दूसरे इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे कितने एनर्जेटिक मीठे बनते हैं। मतलब स्वीट से हटकर मीठे का इस्तेमाल हो रहा था जो आपको एनर्जेटिक भी रखता है। जी जी। अब दूसरा ये कि अगर हम फिर से हाइट की तरफ जाएं, हाइट को डिस्कस करते हैं तो हमें HGH हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से हमें डाइट और एक्सरसाइज देनी होंगी बच्चों को। वो आप लोग कर सकते हो, इवन मैं कर सकती हूँ। स्ट्रेचिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, ये वाली चीजें बच्चों को लाजमी करवाएं, स्पेशली उन बच्चों की जिनकी हाइट मेंटेन नहीं है या हाइट आपको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही है। पहली बात तो हम रिकमेंड करते ही नहीं है डॉक्टर्स को। ये तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम होता है या फिर किसी कंसल्टेंट का काम होता है कि वो आपको गाइड करे। और आपका भी रोल है, स्पेशली पेरेंट्स का, कि आप जाएं वहां पे अपने बच्चे को लेके उसको उसकी हर चीज कि मतलब हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है या ओबेसिटी की तरफ क्यों जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। सही। डाइट के लिए अगर कोई हमारे यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने जिक्र किया था शुगर का, अगर हम इंटेक नहीं ले रहे तो रिप्लेसमेंट उसका गुड़ भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है, इसका क्या मतलब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? शुगर तो यार फिर वो शुगर सा ना वही चीज आ जाती है ना, मतलब आपकी मतलब कैलोरीज बढ़ा रही है आपकी और एनर्जेटिक कर देगी वक्ती तौर पर आपको, लेकिन कोई रोल नहीं है शुगर का। आप शुगर के ऑल्टरनेट फ्रूट्स लेंगे, बनाना का इतना ज्यादा रोल का पूछती हूँ। मतलब कई लोग होते हैं जो शक्कर का यूज करते हैं या गुड़ ले लेते हैं, तो क्या वो चीज सेम है या बस उसका कोई है इफेक्ट के उतना उसमें नहीं होगा कैलोरीज? शुगर लो में आप शुगर लो में कह रहे हैं? नहीं वैसे ऑल्टरनेट बच्चों में ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में बता रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ कि अगर हम शुगर का इंटेक नहीं करते तो उसके जगह पे अगर हम शक्कर ले लें या गुड़ ले लें तो उसका कैलोरीज भी इफेक्ट करता है या क्या है इसमें, या वो ज्यादा मीठा होगा? एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही, शुगर और शक्कर तो इज द सेम थिंग। गुड़ का मैं यूज करें ना, शक्कर जो आप गुड़ की शक्कर भी होती है ना, एक गुड़ हार्ड फॉर्म में होता है और एक जरा वो उसमें होता है सॉफ्ट क्रम्स में। जी जी सना, शुगर तो शुगर ही है ना, शुगर तो शुगर ही है, अब वो किसी भी फॉर्म में आप ले लो। तो बेहतर यही, मतलब बच्चों को तो नीड्स हैं, चलो बच्चों ने तो जाना है। अगर हम बड़ों की बात करते हैं तो उसके ऑल्टरनेट हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं अपने एनर्जेटिक रहने के लिए। आप फ्रूट्स में से ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स में से ले सकते हैं। मतलब कुछ मतलब सेंसेस होती है ना, कुछ मतलब बनाना जो है आपके शुगर अगर आपको लो हो रही है तो भी आपको अफादियत देता है, और अगर आपकी शुगर हाई है तो भी आपको अफादियत देता है। फ्रूट्स में अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी दी है
कि अगर आपकी शुगर हाई हो रही है तो वो उसको भी मेंटेन कर देता है। आप 2 केले खा लें, आपकी शुगर लो हो जाएगी। होता क्या है कि वो आपकी हंगर बढ़ा देगा। जब आप बनाना आपकी हंगर बढ़ाएगा तो ऑलरेडी जो आपकी बॉडी की शुगर है वो बनना शुरू हो जाएगी और वो उसको खाना शुरू कर देगी। तो आपकी शुगर की जो हाई हो रहा होता है वो आपका कम हो जाता है। और इसी तरीके से जब आपकी शुगर लो हो रही हो तो आप 2 बनाना खा लो तो आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से एप्पल का है, आप नहार मुंह एक एप्पल बना लो। प्लस मैंने कुछ फॉर्मूलाज बना दिए थे अपनी डाइट से मुतालिक और अपनी न्यूट्रिएंट्स के मुतालिक। बड़ों से रिलेटेड ज्यादा वर्क है, बच्चों से भी है क्योंकि पेशेंट्स आते हैं। हस्बैंड मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो उनकी सारी रिकमेंडेशन जो है वो मेरे पास ही आ रही थी। कुछ फ्रेंड्स हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें मैंने 40 बाइट्स इन्वेंट करवाया था। वो एक च्यू थेरेपी है जो कि बड़ों में भी इस्तेमाल होती है और बच्चों में भी इस्तेमाल होती है। वो च्यू थेरेपी क्या है कि मतलब अक्सर आपने बच्चे देखे होंगे जो मतलब एक ही बाइट को कई घंटों तक चबाते रहते हैं। इवन 1-1 घंटे उनके मुंह में एक बाइट रहता है और वो एक घर से दूसरे घर, मतलब मैं अपनी सिस्टर की बात करूंगी यहाँ पे, वो अपने घर से अगर ब्रेकफास्ट करा के चलती है तो उसका बेबी क्या वो जो टेक्निक है ना कि वो बच्चा एक ही बाइट रख के घूमे जा रहा है, उससे क्या होता है उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेंटलिटी होती है, जो पावर होती है खाने की, वो ये समझता है कि बस उसका जो हंगर जो होती है ना वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरीके से जब हम 40 बाइट्स करते हैं तो वो 40 बाइट्स था ही ये, वो मैंने इन्वेंट ही इसी तरह से किया था कि वो मैं मतलब फोकस कर रही होती थी कि बच्चे आ रहे हैं, वो एक ही बाइट चले जा रहा है, घंटों चल रहा है। तो उससे रिलेटेड मैंने बड़ों को ये फॉर्मूला दिया कि आपने एक बाइट को 40 टाइम्स च्यू करना है। अगर आप एक बाइट को 40 टाइम्स च्यू करोगे तो लाजमी आपकी हाफ रोटी जो है वो आप हाफ एन आवर में फिनिश करोगे। ऐसे ही जब आप हाफ एन आवर में उसको फिनिश करोगे तो आपकी भूख मर जाएगी। उर्दू में जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना हमारी भूख मर गई, तो वो क्या होता है आपकी भूख मर जाती है। आप 2 रोटी खाने वाले 1 रोटी पर आ जाओगे, 1 रोटी खाने वाले आधी रोटी पर आ जाओगे। तो हमें बच्चों को इस चीज से निकालना है और हमें इस चीज में इन होना है। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है लाइफ का कि जो चीजें हमें बच्चों को देनी है वो हमें खुद नहीं करनी है। बच्चों को हमें हैबिचुअल करना है खाने में तो हमें वो खुद नहीं होना है, और जो हमें कंट्रोल करना है वो हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं देना। हम अगर 3 टाइम मील्स लेते हैं तो बच्चों में हमें 5 to 6 टाइम मील्स उनके बनाने चाहिए। असल में होता ये है कि हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रंच करते हैं, ब्रंच के टाइम जो हमारा ब्रंच का टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जो लंच का टाइम होता है, अमूमन पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो उठती ही 11-12 बजे हैं, तो उनका जो लंच टाइम होता है वो ब्रेकफास्ट टाइम जो होता है वो लंच टाइम पे हो रहा होता है, और जो लंच होता है वो उनका हाई टी पे चला जाता है। ये पूरा सर्कल हमने खराब करके रखा। तो जब हम शेड्यूल बनाएंगे 7:30 से 8 के दरमियान अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऑलरेडी जो ब्रंच टाइम हमारा होगा वो इधर आ जाएगा, 10:30-11 बजे आ जाएगा। जो लंच होगा वो 12 से 1 पे आ जाएगा। जो हाई टी होगी वो हाई टी पे ही रहेगी 4 to 5 के दरमियान। और जो डिनर के अप्रोक्स टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है, जो सुन्नत भी है और जो फॉर्मूलाज भी हैं, जो कितने सेलिब्रिटीज उसको फॉलो करते हैं। इवन मेरा खाना 5:30-6 बजे फिनिश हो जाता है। मेरा रात का जो डिनर होता है वो 6 बजे से पहले मैं उसको खत्म कर देती हूँ। उसके बाद में कुछ नहीं, फ्रेश हो जाता है। 5-6 ये वाला टाइम, उसके बाद में कुछ नहीं लेती, सिर्फ पानी या कोई ड्रिंक्स, अगर ड्रिंक से भी मुराद अगर कॉफी कहीं जा रहे हैं आप तो ले लिया, अदरवाइज कुछ नहीं लेना, आपने एम्प्टी स्टमक लेना। तो ये इंटरमीडिएट डाइट प्लान कहलाता है। हम क्या करते हैं, हमने बच्चों को इस थेरेपी पर डाला। तो बच्चों को तो बढ़ने की उम्र है, बच्चों के तो खाने पीने की एज है, बच्चों को तो नॉन स्टॉप लेना है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आपने यूज की थी ऑब्सेसिटी की बच्चों में। हमें ये कैसे पता चलेगा कि छोटे बच्चे, हम समझते हैं कि बड़े वो चबी हैं तो खुद ही बड़े होंगे तो स्लिम हो जाएंगे, एक बड़ी कॉमन चीज है ये। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये चीज एक मर्ज की तरफ जा रही है, ऑब्सेसिटी है, इसको चेक करना है, इससे कैसे हम न्यूट्रिशन को जो है बच्चे में नॉर्मल कर सकते हैं, न्यूट्रिशन लेवल?
देखिए सना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा एक बात कि ओबेसिटी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बच्चा थिन है, हाइट नहीं बढ़ी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, और फिर उसकी मुख्तलिफ है, हाइट नहीं बढ़ने के भी इंजेक्शन आ गए अब तो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, काफी जगह पे लगते हैं कि अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़े तो आप उसको वैक्सीनेट करवा दें। ओबेसिटी कंट्रोल करना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे अभी कुछ महीनों पहले कॉल किया कि मारिया देखो जबीरिया की ओबेसिटी कितनी बढ़ रही है और इसका वेट बढ़ रहा है, ये मतलब बल्कि होती जा रही है। तो मैंने उनसे सिंपल पूछा, मैंने कहा इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई? बोले नहीं, अभी तो छोटी है, 13 अंडर 13 है। तो मैंने कहा फिर आप इसको ना रोको, अभी इसको खाने दो, इसकी हाइट जैसे डेवलप होगी, अपनी ये शेड्यूल पर आएगी, उस वक्त भी तो इसको एनर्जी चाहिए ना। उस वक्त आप एनर्जी दे रही हो, एक्स्ट्रा दे रही होगी, एनर्जी बनने में टाइम लग जाएगा। 6 मंथ आप लगा दोगी इसकी एनर्जी बनाने में, ब्लड बनाने में, जो कि आप तो, और 6 मंथ बाद, जब 8 मंथ बाद मैंने उस बच्ची को देखा तो वो माशाल्लाह से अपनी मदर के बराबर थी हाइट उसकी। वजह यही हुई ना कि जी आपका डाइट प्लान का डाइट प्लान भी तो इसमें कंट्रोल करना होता होगा ना। इसके हवाले से डाइट प्लान के ऊपर हमारा है फोकस। डाइट प्लान क्या होगा बच्चों का, क्योंकि हम बच्चों का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम अर्ली ईयर्स पे ही बच्चे पे फोकस करेंगे इस चीज पे, तो तब बड़े होकर करेंगे ना। तो बड़े होकर अगर हम वो 18 साल की उम्र में जाके बच्चों पे फोकस करें तो तब तो फिर फायदा ही नहीं है कोई। तो बच्चा पहले से वो इतना हो गया। सना, कहने का मकसद यही है कि टीनेजर्स, टीन एज कहाँ से हो रही होती है? टीन एज जो है उसका फॉर्मूला 13 से, टीन एज वही होगा 13 से। हाँ 13। अब अगर जो पब्लिक हमें देख रही है तो उसके लिए मैं बता दूं कि मतलब मोस्टली लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि टीन एज स्टार्ट कहाँ से होती है। टीन जब 13 का टीन 12 की साउंड क्या बनती है? TWELVE 12 है ना। जब 13 का टीन लगता है ना, TEEN टीन, 14 15 13 स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये कहती हूँ कि टीन एज से पहले पहले, जब तक बच्चे का या गर्ल और बॉय का प्यूबर्टी स्टार्ट ना हो जाए, आपने उसको डाइट प्लान नहीं दिया। सही, आपने उसको डाइट प्लान हरगिज नहीं देना। वो एड आया था ना कि मतलब खाते रहो पीते रहो बढ़ के, इंडिया का एक एड बना था, बड़ा अच्छा सा एड है कि बच्चों को जो चाहे करने दो, सर्फ का एड है मेरे ख्याल से। तो वो क्या है, वो यही तो है कि मतलब जो बच्चा खा रहा है, पी रहा है, एनर्जी बना रहा है अपने, एक्चुअली होता क्या है, हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो डिमांड्स कर रहे होते हैं, हमसे भी करते हैं, मूड्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो डिमांड्स करते हैं। अचानक आपको ऐसा होता है ना, क्रेविंग हो रही है, चॉकलेट ही खानी है, बस हो रहा है मूड, चॉकलेट ही खानी है, प्यास लग रही है तो बस पानी पिए जाना है, मीठा खाना है तो बस मीठा ही खाना है। वो मूड्स होते हैं, वो आपकी एनर्जी जहाँ ड्रॉप हो रही है तो नहीं, वो हार्मोन जो होता है आपका सिग्नल देता है कि मुझे यही खाना है। इवन मेरी जो बेटी है 13 ईयर है, उसको अचानक उसकी इस तरह से क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, मुझे तो बस चॉकलेट केक ही खाना है, मुझे नहीं पता आप बना के दें या ला के दें, मुझे तो यही वाला खाना है। अब कभी कभी हस्बैंड मेरे चाइनीज स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो एकदम से एंग्री बर्ड बन, ये क्या अचानक, मैं तो नहीं ला के दे रहा, अभी कहाँ से आएगा वो। फिर मैं उनको बोलती यार फिर मूड्स हैं, बच्ची स्टार्ट होने वाली है, उसको उसका दिल चाह रहा है, उसके अंदर से उसको एनर्जी चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, उसको समझो, वो हमें प्रोवाइड करनी है, एज अ पेरेंट्स हमें देनी है। अब कभी कभी कुछ और मीठे का, अब तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह, 13 में आ गई, तो वो हमसे पूछती नहीं है, खुद जाके बना लेती है, बेकिंग कर लेंगी, केक्स बना लेंगी, अपने पेन केक्स बना लेंगी, व्हाटएवर उनको जो खाना होता है वो बना लेती है। तो उसमें हमें मतलब कहने का मकसद ये है कि आपकी बात का जवाब, हमें इस एज में हमें डाइट कंट्रोल नहीं देनी है बच्चों, ये हम बुरा कर जाएंगे। वो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, और जब 8 मंथ्स बाद वो मिली है मुझे, तो बच्ची की हाइट मदर के बराबर थी, और माशाल्लाह से जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट अच्छी है। वही मकसद आ गया कि वेट तो हम कंट्रोल कर लेंगे,
और जब प्यूबर्टी की तरफ बच्चा जाता है वैसे ही उसकी जो हार्मोन्स होते हैं और वेट होता है, वो सारी चीजें, एनर्जी उसकी लॉस हो रही होती है। तो क्या जरूरी है कि हम वक्त से पहले ही बेचारे को डाइट पे डाल दें, फिर उसके मूड्स अलग चेंज हो जाएंगे, फिर मेंटेलिटी चेंज हो रही होती है, फिर बच्चियां आपस में बॉडी शेमिंग कर रही होती हैं, तुम तो मोटी हो, तो वो बच्चे आपस में खुद ही कंसल्टेंट बन के और खुद ही एक दूसरे पे ऑब्जेक्शन लगा के एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार तुम मोटी हो रही हो, तुम्हारे तो बाल छोटे हैं, तुम्हारा तो यूं हो रहा है। तो वो बच्चे खुद भी सेट हो जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह से हमसे आगे जा रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा वो करना कि आप यूं नहीं खाओ, यूं नहीं खाओ, हर मेरे ख्याल से तो हर एनर्जी जो खाने वाली कुदरती चीजें हैं, जो कुदरत ने दी फैसिलिटीज, वो खानी चाहिए। देखें, अब हम नहीं खा सकते, आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती होंगी, मैं बहुत सारी चीजें कंट्रोल करती, जब एज थी तो हमने एंजॉय कर लिया था। अब हम मीठा खाने से भी डरते हैं, चॉकलेट खाने से भी डरते हैं, पानी के अलावा हम सबसे डरते हैं। ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, चिकन खाएंगे तो ये हो जाएगा, फिश हम डेली खा नहीं सकते। तो बच्चों को पढ़ने दो, उन जीने दो, बस मेरी तो यही सबसे रिक्वेस्ट होती है जो भी पेरेंट्स आते हैं। हाँ, जो मतलब फिर मैं बोलूंगी कि ये जो मैगी हो गए, स्पेक्टीज हो गए, ये वीकली कर दें आप, इनमें एनर्जी नहीं है। और अगर इनमें भी जाते हैं, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, जो हुंजा में एक रिजॉर्ट है ओशोथैंग के नाम से, अभी आपसे बात की तो मुझे एकदम से याद आया, हमने वहाँ पे लास्ट ईयर हम 2020 दिसंबर में। जी अब बेहतर है, अब बेहतर है जी। आप हुंजा का बता रही थी? तो वहां पे उन्होंने जो फर्स्ट डे हमें दिया, वो उन्होंने डोडो के नाम से एक डिश दी, और मतलब बच्चों को देखते हुए उन्होंने बनाई थी, इसरार भाई ने, जो उसके ऑनर हैं ओशोथैंग होटल के रिसोर्ट के। तो अब बच्चों के लिए मैगी, और मुझे मैगी देख के इतनी खार गुस्सा आता है कि बस ये क्या है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार ये आपने मैगी क्यों बना दी है? तो उन्होंने बोला आप खा के देखो इसको, ये मैगी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। जब मैंने खाया तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैगी कहने को वो मैगी था, नूडल्स थे, उसके अंदर उन्होंने यॉक का मीट इस्तेमाल किया था, गोश्त, उसमें क्यूब्स डले हुए थे यॉक के, जो आपको एनर्जेटिक भी रखते हैं और ठंड से भी बचाते हैं। प्लस उसमें जो उन्होंने उसकी यखनी निकाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने वो डोडो बनाया हुआ था। और सेकंड चीज जो उसमें उन्होंने डाली थी, उसमें उन्होंने एप्रिकॉट और ऑयल जो होता है वो उन्होंने उसमें डाला हुआ था ऊपर से। लास्ट में उन्होंने अखरोट का और एप्रिकॉट ऑयल उसमें डाला हुआ था, जो कि ठंड से बचाता है और आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स देता है, आपकी बॉडी को अंदर से मॉइस्चराइज भी रखता है और गर्म भी रखता है। तो जरूरी नहीं है कि आप मैगी को एक ही एक फॉर्म में बनाते जाएं, 2 मिनट का लिख दिया है प्रोडक्ट ने तो आप 2 मिनट का ही बनाते जाएं, आप उसको दूसरे स्टाइल में भी बना सकते हैं। इवन मैं भी हमेशा जब बनाती हूँ तो मैं चिकन स्टॉक निकाल के उसमें मैगी बनाती हूँ और उसमें फिर अंडा भी डालती हूँ और फिर सब्जियां भी डाल देती हूँ, तब उसको बच्चों को पता भी नहीं चलता और वो एनर्जी लेवल भी उनका बढ़ जाता है। सही, मतलब आपका कहने का ये है कि जिस तरह अब ये विंटर्स आ रहे हैं, मतलब ये शुरू हो चुकी हैं, तो इसमें स्टॉक का यूज ज्यादा करें, चाहे वो चिकन है, बीफ है, जो भी है, ठीक है, सूप्स का इंटेक ज्यादा हो जाए तो ये एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मैगी भी बना रहे हैं तो आप स्टॉक जो होती है, अमूमन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा, मैं तो अगर एक्स्ट्रा बन जाती है तो मैं उसको प्रिजर्व करके रख देती हूँ, फ्रिज में डाल दिया, उसको किसी बैग में करके डाल दिया, नहीं तो उसको किसी उसमें बॉक्स में करके सेव कर लेती हूँ। अब जब बच्चों का मैगी का मूड होता है तो बच्चों को क्या पता कि आपने किस में मैगी, पानी में बॉईल किया या किसी एनर्जेटिक स्टॉक में आपने उसको बॉईल किया, तो वो स्टॉक निकालिए आपने, चिकन स्टॉक हो गई या बकरे की यखनी हो गई या गाय की यखनी हो गई, आपने उसमें मैगी बनाए, एक अंडा आपने उसमें फेंट के डाल दिया और कुछ सब्जियां डाल दी, जैसे जो सीजनल, अभी तो गाजर भी होगी आपके पास, शिमला मिर्च भी होगी, शिमला मिर्च नहीं भी बच्चे खाते तो आपने गाजर जरूर डाल दी, दूसरी सब्जियां डाल दी जो एडिशनल होती है, सूप्स की जो सब्जियां होती है वो आपने डाल दी, तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, वो इजीली चला जाएगा। तो एनर्जेटिक रखने का मतलब, 1 चमचा आपने इसमें एप्रिकॉट ऑयल डाल दिया जैसे वो लोग डालते हैं, तो एनर्जेटिक भी रहेगा बच्चा और एनर्जी भी चलेगी। अच्छा, तो एप्रिकॉट ऑयल आप बता रही हैं हर जगह इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, या कोई स्पेसिफिक मॉल्स हैं जहां से लेना पड़ता है? ये मैं तो हुंजा से ही काफी स्टॉक लेकर आ गई थी। जब मुझे उसकी अफादियत पता चली थी तो मैंने कुछ सीरम्स भी बनाए अपनी स्किन के लिए उससे,
और फिर ये कि खानों में इस्तेमाल करती हूँ। सूप स्पेशली जब भी बनता है, या डोडो, अब मुझे इसकी रेसिपी आ गई है तो डोडो जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ लाजमी। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। मतलब ये सर्च आउट करने वाला है एप्रिकॉट ऑयल जो आपने बताया है, तो इसके लिए फिर जो है ये बिग मॉल्स या सुपरमार्केट्स जो होंगी वहीं से मिलेगा, बिकॉज आम कॉमन जगह से नहीं मिलेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा जी मारिया, अब आपका लास्ट, हम क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, आप क्या मैसेज दोगे हमारे ऑडियंस को? आज के जो हमारा ये शील्ड की तरफ से सेशन चल रहा है, क्या मैसेज दोगे इसको बच्चों की हेल्थ के हवाले से? मैसेज तो यार मैं यही बोलूंगी कि इस वीडियो को जरूर दोबारा से आप देखिएगा, उसको समझिएगा। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी डिस्कस हुई हैं कि मतलब मैं क्लिनिक्स में भी डिस्कस नहीं करती। मैंने तो सना के उससे केयर से और सना के हवाले से बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ पे ओपन की, और यहाँ पे आने का मकसद, आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि एज अ मदर, बीइंग अ मदर और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट प्लानर, मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि सिर्फ बच्चों की ओबेसिटी को, हाँ, तो मैं ये कह रही थी सना कि आपके रेफरेंस से मैं एक बात करना चाहूंगी कि बच्चों की ओबेसिटी को कंट्रोल ना करें प्लीज, क्योंकि उनके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, प्लस हाइट भी रुकेगी और दूसरी इश्यूज की तरफ भी आ जाएंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो इस वक्त मेरा वेट जो है वो 45 kg है और मेरी बेटी का 60s में वेट, लेकिन मैं कभी उसकी वेट को लेके कॉन्शियस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है आगे उसने प्रेगनेंसी की तरफ जाना है, आगे उसने फाइट करना है, वो स्टडी भी करेगी, वो मतलब गेमिंग्स भी करेगी, उसने सिंगिंग भी करनी होती है, उसने अपने ब्रेन का भी यूज करना है। तो ये तो एज एनर्जी वाली है, जितनी एनर्जी वो अपने अंदर डाल लेगी अभी, तो वो शादी के बाद तक उसने चलानी। तो यही चीज जो है वो बॉयज में है कि आपने अपने बच्चों को एनर्जेटिक रखना है, अच्छी डाइट देनी है, ये दे दें, फिर बाद में बच्चे तो इतने खुद ही कॉन्शियस हैं कि वो वेट कंट्रोल और ये सारी चीजें खुद ही कर लेते हैं, आपस में फ्रेंड्स ही एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर टुडे सेशन। आई होप कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सेशन था हमारा, बहुत अच्छी डिस्कशन गई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर बात होगी, आपके दूसरे एरियाज के ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर टिल द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सना सो मच, लव यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।